तो आगे बढ़े तो हमारे पास फिर क्या मिलता है, याद होगा मैंने कल पिछले क्लास में आप लोगों को कलर कोड के बारे में बताया था, है ना? वहां तक हम रुके थे। कलर कोड हम क्या कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं। तो हमारे पास या आपके पेज, जो मैंने आपको पेज दिया हुआ है उसमें आप देख सकते हैं कलर कोड दिया हुआ है। पहला कोड क्या है, ब्लैक, है ना? सिंपल ब्लैक कोड है हमारे पास। ठीक इसी तरह से हमारे पास दूसरा क्या है, लिखा हुआ है हमने ग्रीन, ब्लैक ग्रीन, है ना? इस तरह से हमारे पास कोड है ग्रीन। फिर इसी तरह से हमारे पास है व्हाइट, और आप लोगों के पेज में है, मैंने बताया हुआ है, आप लोग देख लीजिएगा, है ना? इस तरह से हमारे पास ये कलर्स हैं जिनका करीब करीब मैंने दिखाया आप लोगों को लिखकर। कितने हैं पेज में, 8 कलर कोड्स हैं। ब्लैक, ग्रीन, व्हाइट, ब्लू, मजेंटा, येलो, सियान और रेड, है ना? इस तरह से। तो कितने टोटल है, 8 कलर हैं। ठीक है? तो ये कलर के नाम आप यूज कर सकते हो किसमें, फॉर्मूला यानी कि फॉर्मेट बनाते वक्त आप इनका नाम यूज कर सकते हैं। लेकिन इसके अलावा ऐसा नहीं कि हम इसके अलावा और कलर नहीं है, और भी कलर हैं, लेकिन उनके लिए हम नेम यूज नहीं कर सकते। क्या नहीं कर सकते हम, नाम, नाम इस्तेमाल नहीं कर सकते उनके लिए। तो यहाँ पर कलर कोड है ये, जो मैंने 8 आप लोगों को पेज में दिए हुए हैं। दूसरा, आप यहाँ पर क्या कर सकते हैं, इंडेक्स नंबर, कलर, हर कलर का अपना एक इंडेक्स नंबर है, वो नंबर भी आप यूज कर सकते हैं। और जब अगर आप इंडेक्स नंबर यूज करेंगे तो आपके पास 8 कलर नहीं होंगे, आपके पास और भी ज्यादा कलर होंगे। कितने होंगे देखिए, अगर हम यूज करें, जैसे यहाँ पे कलर 1, ये है इंडेक्स नंबर कलर का। अगर कलर 1 हम लिखते हैं तो ये किसका होता है, ब्लैक का। ठीक है, आप लोग अपने पेज में मार्क कर लो, ब्लैक का क्या है, कलर 1। ठीक है, ब्लैक जैसे आप लोगों की लिस्ट में लिखा हुआ, आप उसमें लिख लेना, ब्लैक कलर के आगे स्क्वायर ब्रैकेट में ही इसको भी लिखा जाएगा, क्या लिखेंगे, कलर 1। ऐसे ही दूसरा व्हाइट, व्हाइट है हमारा यहाँ पे कलर 2। ठीक है, कलर 2। ऐसे ही हमारे पास रेड कलर जो आपको उसमें लिखा हुआ, उसका क्या है, कलर 3। रेड का है कलर 3। ऐसे ही हमारे पास ग्रीन, ग्रीन का क्या है, कलर 4। और ऐसे ही हमारे पास ब्लू, ब्लू का इंडेक्स कलर क्या है, कलर इंडेक्स 5, कलर 5। और फिर येलो, येलो का है कलर 6। और इसी तरह से मजिंटा, उसका कलर है कलर 7। और लास्ट हमारे पास है सियान, और उसका है कलर 8। ठीक है, तो ऐसे 1 2 3 4। तो और वो कैसे लिखे जाएंगे, ऐसे, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा है ब्रैकेट के अंदर कलर 1, तो वो ब्लैक की जगह पे आप ये लिख सकते हैं, व्हाइट की जगह पे आप क्या लिख सकते हैं, कलर 2, है ना? तो इस तरह से, और ये चीज कलर 1 से लेकर कितने आपको मिलेंगे, कलर 56। आप इतने सारे कलर यूज कर सकते हैं। अब ये आपको खुद चेक करना पड़ेगा कौन से नंबर पे कौन सा कलर है, या फिर आप इंटरनेट का यूज कर सकते हैं और इसमें चेक कर सकते हैं कौन सा कलर के लिए कौन सा, ऐसा इंडेक्स का लिस्ट आपको मिल सकता है। ठीक है, तो कलर 1 टू कलर 56, और 57 के बाद नहीं है। अगर आप नाम यूज करना चाहते हैं तो सिर्फ ये 8 कलर हैं जिनका आप नाम यूज कर सकते हैं। उसके बाद 9 से आपको खुद क्या करना पड़ेगा, कलर 9, कलर 10, इस तरह से लिखना पड़ेगा। ठीक है, तो ये, अब इन्हीं चीजों को जैसे मैं यहाँ पर आपको यूज करके दिखाऊं, जैसे आपके पेज में भी शायद लिखा हुआ है, जैसे लिखा हुआ आपके पेज में देखिएगा, ग्रीन जनरल, फिर रेड जनरल, फिर ब्लैक जनरल, फिर ब्लू जनरल लिखा हुआ है। 4 सेक्शन, तो 4 सेक्शंस के ऊपर आप क्या कर सकते हैं, कलर अप्लाई कर सकते हैं। जैसे मैंने ये सेल सेलेक्ट किया, और इसी सेल के ऊपर मैं चला जाता हूँ यहाँ पर कस्टम फॉर्मेट, और वही सेम चीज लिख देता हूँ। ये यहाँ पर मैंने लिखा सिंपल, सबसे पहला ग्रीन, ब्रैकेट क्लोज, फिर इसी तरह से हमने लिख दिया यहाँ पे जनरल, सेमीकोलन, ये फर्स्ट सेक्शन हो गया ना। फिर उसके बाद ब्रैकेट स्टार्ट, फिर रेड, ये सेकंड सेक्शन। फिर सेकंड सेक्शन में भी मैंने यहाँ पर जनरल, फिर इसी तरह से रेड के बाद हमने दिया हुआ ब्लैक, और फिर जनरल, फिर उसके बाद हमने दे दिया, अब है ब्लू, ब्रैकेट क्लोज, और फिर मैंने लिख दिया जनरल। देखिए 4 सेक्शन है ना, चारों सेक्शन आप पेज में भी देख सकते हैं, पेज में लिखा हुआ है। ये फर्स्ट सेक्शन पॉजिटिव का सेक्शन है ना, जो ग्रीन में आएगा। नेगेटिव नंबर लिखेंगे तो वो कैसा आएगा, रेड में।
और फिर यहाँ पर मैंने 0 लिखा तो उसके लिए क्या होगा, ब्लैक कलर में आएगा, और टेक्स्ट लिखा तो वो ब्लू। ठीक है, अब मैं इसको ओके कर देता हूँ। ये मैंने ओके किया और इसके बाद यहाँ पे मैं लिखता हूँ, देखिए 5, ये पॉजिटिव नंबर है ना, एंटर किया, देखो ग्रीन कलर। ऐसे ही मैंने लिख दिया नेगेटिव नंबर -5, एंटर किया तो देखिए रेड। लेकिन यहाँ पे एक प्रॉब्लम आया, देखो -5 लिखा लेकिन सिर्फ 5 लिखा हुआ है ना। फिर उसके बाद मैं 0 लिखता हूँ, देखो 0, एंटर किया तो ब्लैक में ही आ रहा है। टेक्स्ट लिखता हूँ, टेक्स्ट के लिए मैंने ब्लू बोला था, तो मैंने यहाँ पे टेक्स्ट एंटर, तो देखिए ब्लू कलर में आ गया। तो इस तरह से आप कलर यूज कर सकते हैं। और एक चीज याद रखिए, जब भी आप अपने हाथों से जनरल, सेमीकोलन, जनरल, सेमीकोलन, फिर जनरल, ऐसे अगर आप अपने हाथों से चारों सेक्शन में जनरल जनरल बताते हैं, तो आपको खास ध्यान रखना है नेगेटिव के लिए। यहाँ पर अगर आप चाहते हैं माइनस का साइन नेगेटिव नंबर में डिस्प्ले में हो, तो आपको यहाँ जनरल लिखते वक्त माइनस जनरल ऐसे लिखना पड़ेगा। ठीक है, कभी भी नेगेटिव सेक्शन में अगर आपने खुद से इसको जनरल बोलकर बताया, है ना, या फिर आपने जो भी हमने सीखा लास्ट टाइम में प्लेस होल्डर्स को आपने यूज किया, तो उसमें आपको नेगेटिव वाले पोर्शन में क्या डालना जरूरी है, माइनस का साइन उसमें ऐड करना ही करना है। अगर आप अपने हाथों से ऐड नहीं करेंगे तो क्या होगा, माइनस का साइन डिस्प्ले में नहीं आएगा। जैसे अभी आप लोग यहाँ पर देख रहे थे, यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ 5, -5 लिखता हूँ, लेकिन एंटर करते ही नेगेटिव साइन हट जाता है। तो जब भी आप खुद करेंगे तो आपको माइनस का साइन लगाना ही पड़ेगा, नहीं लगाएंगे तो फिर वो डिस्प्ले में नहीं आएगा। दूसरा चीज आप क्या कर सकते हो, अगर किसी सेक्शन को आप एक तरह से हाइड करना चाहते हो, नेगेटिव नंबर शो नहीं होना चाहिए, या 0 अगर यहाँ पे आउटपुट आया तो 0 सेल में दिखाई नहीं देना चाहिए। अगर आप ऐसा कुछ करना चाहते हैं तो आपको क्या करना होगा, आपको उस पोर्शन को नहीं लिखना है। देखिए जनरल, सेमीकोलन, मैं नेगेटिव को चलो नहीं लेना चाहता और 0 को भी, तो उसकी जगह पे मैंने क्या कर दिया, देखिए ब्लैंक रख दिया, ये कर दिया, देखिए, है ना। मैंने क्या कर दिया, वो सेक्शन बताया ही नहीं, एकदम खाली छोड़ दिया नेगेटिव और 0 के लिए। ठीक है, तो ये चीज हम यहाँ पर भी कर सकते हैं। तो देखो मैंने इसी चीज को क्या कर लिया, कॉपी कर लिया, और मैं यहाँ पे फॉर्मेट, कस्टम फॉर्मेट में जाता हूँ। कॉपी करने के बाद ये मैंने कॉपी किया और इसको मैं इस सेल को सेलेक्ट करता हूँ, ठीक है, और इस पे अप्लाई करूंगा। ये मैं गया और कस्टम, और यहाँ पर मैंने पेस्ट कर दिया। चलो ये पेस्ट नहीं हो रहा है, मैं इसमें खुद ही लिख देता हूँ। ये मैं, ये एक सेमीकोलन, इसके लिए पॉजिटिव के लिए ये हो गया, ये नेगेटिव का सेक्शन मैंने खाली छोड़ दिया, 0 का सेक्शन खाली छोड़ दिया, और जनरल ये लिख दिया मैंने। अब मैं इसको ओके कर देता हूँ, ये मैंने ओके कर दिया। देखिए अब यहाँ पर मैं पॉजिटिव नंबर लिखता हूँ तो डिस्प्ले में दिखाई देता है, लेकिन नेगेटिव नंबर लिखूंगा तो देखो हाइड हो गया, है ना। अगर मैं इसका कलर भी चेंज कर दूं, ये सेलेक्ट किया, यहाँ से मैं टेक्स्ट का कलर कुछ भी ले लूं तब भी वो शो नहीं होगा, देखिए, है ना। किसी भी तरह से आप उसको डिस्प्ले में नहीं ला सकते। ऐसे ही मैं यहाँ पे 0 लिखकर एंटर कर दूं और फिर ये एंटर किया तो देखिए यहाँ पर फिर वही हो गया, है ना। यहाँ पर वो शो नहीं हो रहा क्योंकि हमने क्या कर दिया था, ना तो नेगेटिव नंबर हम यहाँ पे लिख सकते हैं, ना ही 0, यानी लिख सकते हैं लेकिन वो हाइड रहेगा, दिखेगा नहीं। है यहाँ पर देखो, यहाँ पे वैल्यू दिखा रहा है ना, 0 दिख रहा है ना। अगर मैं -5 लिखूं तो ये फॉर्मूला बार में आपको क्या हो रहा है, दिखाई जरूर देगा, यहाँ पर है इस सेल में वो लिखा हुआ वैल्यू, लेकिन सेल में डिस्प्ले नहीं होगा, है ना, हाइड हो गया। दूसरा, इसको मैं पहले जैसा नॉर्मल करना चाहता हूं, जिस सेक्शन को हाइड करना है आप इस तरह से कर सकते हैं हाइड, ठीक है, आप उसको बताओ ही नहीं। अगर चारों सेक्शन को हाइड करना चाहते हो तो ये जनरल और ये लास्ट का जनरल भी मत लिखो, ठीक है। अब इसको पहले जैसा करना है मुझको, पहले जैसा से मतलब नॉर्मल करना है ना। जैसे ये फर्स्ट वाला ऑप्शन, क्योंकि ये तो कस्टम में हो गया ना, ये जनरल हमको नो स्पेसिफिक फॉर्मेट, इसका शॉर्टकट की क्या है, कंट्रोल शिफ्ट टिल्ड। इसको मैंने सेलेक्ट किया, कंट्रोल शिफ्ट टिल्ड किया, देखो अब आ गया, क्योंकि उस पे से क्या हो गया, वो फॉर्मेट हट गया, है ना। तो ऐसे आप हटा भी सकते हो, ठीक है। तो इस तरह से हम यूज करते हैं। दूसरा हमारे पास यहाँ पर देखिएगा, कस्टम नंबर फॉर्मेट है हमारे पास बेस्ड ऑन कंडीशन। पेज में आप देख सकते हैं, हम क्या कर सकते हैं, कंडीशन भी लगा सकते हैं किसी सेल के ऊपर, है ना। हम क्या कर सकते हैं, कंडीशन भी अप्लाई कर सकते हैं। अब ये कंडीशन कैसे अप्लाई करेंगे, तो याद रखिएगा कंडीशन का एक रूल, कि इसमें सिर्फ 2 ही कंडीशन हम दे सकते हैं। किसी भी सेल में कितना कंडीशन दे सकते हैं, मैक्सिमम 2।
उससे ज्यादा नहीं। आप पेज में देखना लिखा हुआ है ब्रैकेट में रेड, और उसके बाद फिर ब्रैकेट में लेस देन 10, फिर ब्रैकेट में ग्रीन, फिर ब्रैकेट में ग्रेटर देन इज इक्वल टू 10, है ना। तो मैं क्या चाहता हूं, यहाँ पर ये जो सेल है, समझ लो ये सेल, यहाँ पर मैं जो भी वैल्यू लिखूंगा, अगर वो 10 से छोटा है तो वो कैसा आना चाहिए, रेड कलर में, और 10 से बड़ा नंबर है तो ग्रीन कलर में। ठीक है, तो ये सेल सेलेक्ट है मेरा, और मैं यहाँ पर चला जाऊंगा और इसके अंदर वही सेम चीज लिख दूंगा, कस्टम, और मैंने फिर यहाँ पर इसको मिटाया और इसके अंदर लिख दिया वही जो पेज पे लिखा हुआ है, मैं कोई चेंजेस नहीं कर रहा हूँ, रेड, और फिर ब्रैकेट के अंदर लेस देन 10। ये कहां पर एक्चुअल में ये क्या कर रहा है, लेस देन 10, ये ब्रैकेट में लिखने का क्या मतलब हुआ, ये सिर्फ इसी सेल को चेक कर रहा है जिस सेल को मैंने सेलेक्ट किया हुआ है ना। ये इसी सेल को क्या बोल रहा है, इस सेल के अंदर आप देखो, जरूरी नहीं कि आप एक सेल सेलेक्ट करो, आप एक से ज्यादा सेल भी सेलेक्ट कर सकते हो, 10 15 या पूरा का पूरा, है ना, वो भी कर सकते हैं। ठीक है, तो ये मैंने इस सेल को क्योंकि एक ही सेल सेलेक्ट किया तो ये एक पे ही चेक करेगा, और फिर मैंने सेमीकोलन, ये फर्स्ट क्या हो गया हमारा, कंडीशन। ठीक है, अब मैंने यहां पर फिर दूसरा लिख दिया यहाँ पे ग्रीन, और इसमें मैंने डाल दिया ग्रेटर देन इज इक्वल टू 10। अगर 10 या 10 से ज्यादा हुआ तो तब क्या करना है, तो उसको क्या करना है, उसको ग्रीन कलर कर देना है। ठीक है, तो ऐसे हम दो ही कंडीशन दे सकते हैं, और दो, ये पहला कंडीशन रेड वाला और दूसरा कंडीशन ग्रीन। सेमीकोलन से दोनों कंडीशन को हमने अलग किया हुआ है, ध्यान रखना, क्योंकि हम उसको ऐसे नहीं कर सकते। ठीक है, तो दो कंडीशन, ऐसा नहीं कि सेमी कॉलन लगा के तीसरा कंडीशन चौथा कंडीशन देना, नहीं, ऐसे नहीं कर सकते। ठीक है, अब मैं इसको कर देता हूं ओके। अब मैंने यहाँ पे लिख दिया, देखिए 5 लेस देन है ना 10 से, एंटर करता हूं, देखिए रेड कलर में आ रहा है। और अगर मैं यहाँ पे लिख दूं 15 और फिर एंटर करूं तो देखिए ग्रीन कलर में। ऐसे हम कंडीशन दे सकते हैं। आपके पेज में देखिएगा, उसमें और एक लिखा हुआ ब्रैकेट के अंदर इज इक्वल टू 1, मतलब वो उस सेल में क्या चेक करेगा, क्या उसमें 1 है, अगर 1 है तो क्या लिखा हुआ आएगा, 1 माइल, है ना, क्योंकि उसके बाजू में देखो मैंने लिखा है 0, और ब्रैकेट के अंदर इन्वर्टेड कॉमा में क्या लिखा हुआ है, माइल, है ना। तो 0 का क्या मतलब है, वो प्लेस होल्डर है, 0 क्या है, प्लेस होल्डर है, इसलिए वहां पे 0 लिखा हुआ है। और फिर दूसरा सेमी कॉलन के बाद 0 डॉट डबल हैश लगाया हुआ है, और उसके बाद लिखा है माइल्स। अगर मैंने 1 लिखा तो 1 माइल आएगा, लेकिन 2 3 4 एक से ज्यादा अगर कोई भी नंबर में लिखा तो क्या होगा, वो माइल्स बोलकर लिखा हुआ आएगा। इसको आप लोग खुद ट्राई कीजिएगा। ठीक है, इस तरह से। दूसरा मैंने आप लोगों को डेट के बारे में बताया था, क्या इसको चेक किया था कल, हाँ, सिंपल डेट के फॉर्मेट्स है ना उसमें, आप देख सकते हैं। मैं यहाँ पे डेट को बताने से पहले यहाँ पर मैं आप लोगों को फिर से कुछ दिखा दूं, कस्टम फॉर्मेट। अब यहाँ पर जो फॉर्मेट डले हुए हैं, मेरे ख्याल से ये अब आप लोगों को आसान होने चाहिए। ये मैंने सेलेक्ट किया, देखो एक फॉर्मेट को, ये मैं कॉपी कर लेता हूँ और फिर इसको यहाँ पेस्ट करता हूँ। कल हमने सारा चीज सीखा था, अब आप यहाँ पर देख सकते हैं ये सारा वही फॉर्मेट। क्या अब इसमें कोई दिक्कत जा रहा है, किसका क्या मतलब है, ये अंडरस्कोर, अंडरस्कोर से क्या मतलब था, हमने पढ़ा था, हाँ, थोड़ा जोर से बोलो, है ना, धीरे बोलोगे तो आप ही सुनोगे, कोई और नहीं सुनेगा। हाँ, अंडरस्कोर, अंडरस्कोर का पूछ रहा हूँ। पेपर है, पेपर में देखो अंडरस्कोर का क्या दिया हुआ था, क्या पढ़ा था हमने, हाँ, मैंने अंडरस्कोर का पूछा, मैंने, सबने यूज किया था अंडरस्कोर का, कल, हम्म, किया था कि नहीं किया था, अंडरस्कोर का यूज चेक किया था आप लोगों ने, अंडरस्कोर इंडेंट्स स्पेस बनाने के लिए, हाँ, हमने स्पेस बनाना का याद है, मैंने आप लोगों को बताया था, अंडरस्कोर ब्रैकेट, अंडरस्कोर ये ब्रैकेट इस तरह से लगाकर दिखाया था। हम यहाँ पर 1 2 3 लिखेंगे ब्रैकेट में, 1 2 3 ब्रैकेट क्लोज, फिर इसके बाद इसके नीचे
और इसके नीचे फिर मैं 1 2 3 लिखता हूं। तो ये ब्रैकेट के नीचे आ गया ना 3। हमको ऐसा नहीं करना है, हमको क्या करना है, 3 के नीचे आना चाहिए। तो ये ब्रैकेट के जितना स्पेस हमको यहाँ राइट में बनाना पड़ेगा, बताया था ना कल। तो इसी चीज के लिए यूज होता है इंडेंट्स के लिए, हमको इसमें गैप लाने के लिए। तो ब्रैकेट अंडरस्कोर याद रखिएगा आप, जरूरी नहीं कि अंडरस्कोर के बाद ब्रैकेट, ब्रैकेट के जितना स्पेस चाहिए तो मैंने ब्रैकेट लगा दिया। अगर मुझको किसी और साइन के लिए चाहिए, जैसे मुझको 5, ये 5, मुझको कितना बड़ा स्पेस चाहिए, 5 जितना बड़ा स्पेस, तो मैंने 5 डाल दिया। कोई भी दूसरा साइन में लगा सकता हूं, जैसे मैंने कोई और साइन डाल दिया एंड, ये एंड जितना गैप मुझको यहाँ पे चाहिए, है ना। और अगर यहाँ पर जैसे इस जगह पे कुछ नहीं लिखा, देखो इस जगह पे कुछ नहीं लिखा, ऐसा नहीं, यहाँ पर क्या डला हुआ है, यहाँ पर हमको डला हुआ है गैप स्पेस, ये अंडरस्कोर के बाद एक गैप है, एक छोटा सा गैप यहाँ पर है, देखो है ना। तो इसने क्या बोला, लेफ्ट साइड में कितना गैप चाहिए, एक स्पेस बार जितना गैप चाहिए, तो उसने एक स्पेस बार खाली रख दिया, ठीक है। और इसी तरह से यहाँ पर भी अंडरस्कोर, और यहाँ पर देखो सेमी कॉलन के पहले जरा सा गैप है ना, तो मतलब उसने क्या कर दिया, स्पेस बार छोड़ दिया। तो क्या चाहिए उसको, राइट साइड में एक स्पेस बार जितना गैप चाहिए उसको, ठीक है। तो ये चीज, तो ये अंडरस्कोर। और रुपीस का साइन से क्या मतलब हुआ, हमको क्या लाने के लिए दिया हुआ, ये करेंसी, रुपीस का साइन, डॉलर का साइन, जो भी साइन आपको चाहिए तो हम क्या यूज करेंगे, करेंसी। दूसरा एस्ट्रिक, यहाँ पे एस्ट्रिक का क्या यूज होता हमने पढ़ा था, हम्म, क्या किस लिए यूज होता है एस्ट्रिक, रिपीट करने के लिए ना। और यहाँ पर देखो कुछ भी नहीं है, मतलब किसको रिपीट कर रहा होगा वो, किस चीज को रिपीट कर रहा होगा, स्पेस को। यहाँ पर भी उसने क्या किया, खाली जगह छोड़ दिया। आप लोग जैसे देखते हैं यहाँ पर मैंने लिखा 1 2 3, और मैंने इसको सेलेक्ट किया, और यहाँ पर मैंने ले लिया क्या, अकाउंटिंग। तो अकाउंटिंग में देखो रुपीस यहाँ पे आ रहा है, बीच में गैप आता है ना, तो एस्ट्रिक क्या करता है, रिपीट करता है ना। और इसके आगे क्या लिखा हुआ है, कुछ भी नहीं, खाली, यानी खाली स्पेस। इसीलिए तो रुपीस और 1 2 3 के बीच में क्या आया, खाली स्पेस। जितना बड़ा इसको करेंगे उतना ज्यादा इसके बीच में खाली स्पेस आता जाता है। फिर कॉमा का मतलब तो हम जान ही गए थे, हैश और जीरो का मतलब भी हम जानते हैं, प्लेस होल्डर है ये। ठीक, यहाँ पे नेगेटिव के लिए देखिए, ये दूसरा सेक्शन किसके लिए, नेगेटिव के लिए। यहाँ पर भी गैप लाने के लिए, देखो लेफ्ट साइड में गैप लाने के लिए, और यहाँ पर भी स्पेस। और दूसरा नेगेटिव का साइन यहाँ पे ऐड है, ध्यान दो, हमेशा सेकंड सेक्शन नेगेटिव का सेक्शन, और उसमें अगर आप क्या चाहते हो, माइनस यानी नेगेटिव का साइन आपके नंबर में डिस्प्ले में आना चाहिए, तो नेगेटिव का साइन लगाना है। ठीक इसी तरह से तीसरा सेक्शन किसके लिए, जीरो। तो जब भी जीरो लिखोगे तो वहां पर क्या लिखा हुआ आएगा, देखो रुपीस का साइन होगा, गैप होगा, लेकिन जीरो नहीं लिखा हुआ आएगा, क्या आएगा, डैश। इन्वर्टेड कॉमा में लगा हुआ है ना डैश, तो जीरो लिखेंगे तो जीरो नहीं आएगा, वहां पे क्या लिखा हुआ आएगा, डैश। और इसी तरह से ये एट द रेट के लिए, एट द रेट हम किसके लिए पढ़ते हैं, टेक्स्ट। तो टेक्स्ट के लेफ्ट और राइट में गैप होना चाहिए बोलकर ये बता रहा है। और एक चीज लास्ट टाइम याद होगा, मैंने आप लोगों को टेक्स्ट का बताया था, कैसा बताया था, मैं यहाँ पर गया, ये सेल सेलेक्टेड है, और यहाँ पर मैंने क्या लिख दिया था, हेलो, है ना। इस तरह से मैंने हेलो, और फिर यहाँ पे एट द रेट, फिर स्पेस देकर मैंने क्या किया था, इमोजी लगा दिया था, है ना। तो ये मैंने लगा दिया था, लेकिन यहाँ पे एक प्रॉब्लम है, देखिएगा क्या प्रॉब्लम है, बताता हूँ। ये मैंने लगाया, और उसके बाद फिर यहाँ ओके कर दिया, तो ये लग गया कस्टम। अब इसमें मैं किसी का नाम लिखता हूँ रमेश, एंटर करता हूँ, तो देखो हेलो रमेश बन के आ गया। लेकिन अगर मैं इसी टेक्स्ट की जगह अगर मैं कोई नंबर लिखता हूँ 55, एंटर करता हूँ, तो भी देखो, मतलब अब ये नंबर कैरेक्टर की तरह दिखाई दे रहा है, यानी क्या हो गया, नंबर कैरेक्टर बन गया, है कि नहीं। अब ये नंबर नहीं रहा ना, हमने क्योंकि इसको किस तरह से यूज कर रहे हैं, कैरेक्टर। तो अगर सिर्फ और सिर्फ उस जगह पे आप कैरेक्टर लिखने वाले हैं तब तो ठीक है, लेकिन आप नंबर भी लिखना चाहते हैं, कैरेक्टर भी लिखना चाहते हैं, तो तब आपको सारे फॉर्म यानी सारे सेक्शन बताने पड़ेंगे। जैसे मैं अब यहाँ पर चला जाता हूँ, और यहाँ पर जाकर मैं क्या करूंगा, कस्टम में जो मैंने लिखा इसकी जगह पे यहाँ शुरुआत में यही सारा चीज लिख दूंगा, होम, जनरल, 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 ठीक है।
सभी में मैंने जनरल तीनों सेक्शन को मैंने बता दिया। और सेकंड सेक्शन को मैं क्या करता हूँ यहाँ पर, चलो यहाँ पर मैं सेकंड सेक्शन में डैश लगा देता हूँ, माइनस का साइन, ये मैंने लगा दिया माइनस। और सेकंड सेक्शन में मैंने वही कर दिया, यहाँ पर इन्वर्टेड कॉमा में डैश लगा दिया, जैसे अभी अभी मैंने दिखाया था वैसा ही। और फिर मैं कर देता हूँ, जीरो की जगह क्या आएगा अब, डैश। ओके, जनरल नहीं, हम इसमें जीरो डॉट जीरो जीरो, और यहाँ पर हम डाल देते हैं जीरो डॉट जीरो जीरो। ठीक है, और फिर ओके कर देते हैं। ओके, ये अब आया। हमको फॉर्मेट जनरल लिखने की जगह हमको क्या लिखना पड़ेगा, पूरा फॉर्मेट सेट करना होगा, जैसे जीरो डॉट जीरो जीरो, और यहाँ पर भी जीरो डॉट जीरो जीरो। ये हमको सेट करना होगा। कस्टम है ना, कस्टम जनरल की जगह अगर हमको क्या करना है, कैरेक्टर, कैरेक्टर को अगर कस्टमाइज करना है। अब मैं यहाँ पे लिखूंगा -5, तो देखिए -5। अगर मैं जीरो लिखूंगा तो अब देखना क्या आएगा, आ गया डैश, क्योंकि मैंने जीरो की जगह क्या करने के लिए बोला, डैश। अगर मैं इन्वर्टेड कॉमा में डायरेक्ट लिख देता जीरो भी, तो भी ये मैंने सेलेक्ट किया कस्टम, और मैं इसकी जगह पे क्या लिख दूंगा, देखो डैश लगाया हुआ मैंने, डैश की जगह मैं जीरो लिख देता हूँ, जीरो। और फिर मैंने कर दिया ओके। तो देखो अब जीरो की जगह पे जीरो कैरेक्टर में लिखा हुआ आ गया। तो ऐसे हम क्या कर सकते हैं, फॉर्मेट सेट कर सकते हैं। तो अब हम यहाँ पर इन चीजों को क्या कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं। याद रखिएगा, जो भी इनबिल्ट हमको फॉर्मेट दिया हुआ है, हम क्या कर सकते हैं, उनको समझ सकते हैं और खुद भी इसी तरह से डाल सकते हैं। ठीक है। दूसरा, जैसे मैंने यहाँ पे बोला डेट, आप पेज में देखेंगे डेट, डेट और टाइम, इन सभी के लिए हम अलग अलग तरह से फॉर्मेट डाल सकते हैं। जैसे यहाँ पर सबसे पहला दिया हुआ है कितना, 4 बार डी, ये मैंने लिखा, 4 टाइम्स डी दिया हुआ है, फिर 4 टाइम्स एम लिखा हुआ है, और इसी तरह से फिर एक सिंगल डी कॉमा, फिर उसके बाद लिखा हुआ है वाई 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 4 बार। ठीक है, ये इस तरह से वाई वाई 4 बार का मतलब ईयर्स चाहिए 4 डिजिट का, है ना। और डी से क्या मतलब हुआ हमारे पास, डी से हमारा डेट, जो भी डेट है ना। एम से मंथ, और 4 टाइम डी से हमारा हो गया जीरो। यहाँ पर देखिएगा संडे मंडे ये बताएगा, 4 टाइम डी आप पेज में देखना लिखा हुआ है, 4 बार डी उससे क्या बताएगा, डे, संडे मंडे ट्यूसडे क्या है ना। 4 टाइम एम लिखा है, उसका क्या मतलब हुआ, मंथ पूरा फुल में, जुलाई, जनवरी, जैसे अभी दिसंबर। अब इसी चीज को मैं क्या करता हूँ, कॉपी करता हूँ। ये मैंने सेलेक्ट किया, इसको कॉपी कर लिया, और इसी को मैं यहाँ पर जाकर कस्टम फॉर्मेट में जाता हूँ और इसको मैं पेस्ट कर देता हूँ। ये मैंने पेस्ट कर दिया, और फिर उसके बाद मैंने ओके कर दिया। ठीक है, इस सेल में। और मैं क्या करता हूँ, आप लोगों को मैंने सिखाया था डेट लाने का, कंट्रोल सेमीकोलन, और फिर मैंने एंटर किया। तो आप देखिएगा अब यहाँ पर आ गया फ्राइडे, दिसंबर 13, 2024। तो इस तरह से आप अपने हिसाब से, है ना, कस्टमाइज कर सकते हैं किसको, डेट टाइम को भी। इसके लिए आपको दिया हुआ है पूरा, तो उसको आप यूज कर सकते हैं कि आपको कैसा डेट टाइम आपको डिस्प्ले में चाहिए। ठीक है, तो ऐसे ये सारे कस्टम नंबर फॉर्मेट्स हैं। ठीक है, चलो थोड़ा सा अब आगे बढ़ते हैं यहाँ पर। तो ये हुआ हमारा कस्टम नंबर फॉर्मेट। दूसरा यहाँ पर आप देख सकते हो इस तरफ स्टाइल्स बोलकर दिया हुआ, देखिए कंडीशनल फॉर्मेटिंग। कंडीशनल फॉर्मेटिंग वैसे तो बहुत सिंपल सा छोटा सा ऑप्शन है, लेकिन काफी काम का है। देखिए कंडीशनल फॉर्मेटिंग हम कैसे यूज कर सकते हैं, देखो नाम से ही देखो, कंडीशनल, कंडीशन के साथ क्या चाहिए हमको, फॉर्मेट। तो जैसे मैंने एक कुछ टेक्स्ट लिखा हुआ, देखिए ये आप लोगों को भी यही चीज बनाना है अपने कॉपी में, यानी अपने एक्सेल में, और सेव करके रखना है। ठीक है, और फिर हम इसको यूज कर पाएंगे। तब आगे चल के हमको टोटल निकालना सीखना है, एवरेज निकालना, रिजल्ट बनाना, डिवीजन बनाना, रैंक निकालना, ये सब कुछ हमको फॉर्मूले से करना है। तो अगर हमको फॉर्मूला लगाना है तो हमको ये सारे डाटा चाहिए होंगे। तो इस तरह का एक शीट आप लोग बनाकर रखिएगा, तब जाकर हम चीजों को यूज कर पाएंगे। तो कंडीशनल फॉर्मेटिंग
तो यहाँ पे कंडीशनल फॉर्मेटिंग में अगर हम जाएं तो आप देख सकते हैं लिखा हुआ है क्या कंडीशनल फॉर्मेटिंग के अंदर, हाईलाइट सेल्स रूल्स। तो हाईलाइट करने के लिए जो भी डेटा आपके सामने है उसको क्या करना है हमको, हाईलाइट। और हाईलाइट करने के लिए क्या क्या ऑप्शन देखो, ग्रेटर देन, लेस देन, है ना, बिटवीन, इज इक्वल टू, सिंपल सारी चीजें देखो। ग्रेटर देन मतलब किसी नंबर से बड़ा जितने भी हैं उनको हमको हाईलाइट करना है। जैसे आप देखोगे यहाँ पर मैं सिंपल ये मैंने नंबर्स को सेलेक्ट किया, देखो हिंदी के। मैं यहाँ पर जानना चाहता हूँ कितनों को 50 से ज्यादा मार्क्स मिले हैं, है ना, कितने लोगों को हिंदी में क्या मिला है, 50 से ज्यादा मार्क्स। तो सिंपल मैं यहाँ पर चला जाऊंगा और यहाँ पे मैं हाईलाइट सेल्स में ग्रेटर देन में जाऊंगा और ये मैंने क्लिक किया। क्लिक करते ही देखिए यहाँ पर ये हाईलाइट होना स्टार्ट हो गया पहले से। और ये कैसे हाईलाइट हो रहा है, तो आप देखोगे यहाँ पे 50 खुद ही लिखा हुआ है, देखो खुद से ही उसने 50 डाल दिया, ठीक है। और यहाँ पर उसने कलर कोड डाल दिया, देखिए लाइट रेड फील, तो लाइट रेड फील हो रहा है। और डार्क रेड टेक्स्ट, टेक्स्ट कैसा है देखो, डार्क रेड। आप अलग अलग कर सकते हो, नहीं मुझको 50 से नहीं, मुझको यहाँ पे जानना है किससे, मुझको चाहिए यहाँ पे 60 से। तो जो भी 60 से बड़े हैं, है ना, उनको, तो ये यहाँ पे अब देखो जो भी 60 से बड़े हैं उनको ये कर रहा है। यहाँ पे आपके पास और भी लिस्ट में अलग अलग फॉर्मेट है, देखो येलो फिल, ग्रीन फिल, इस तरह से ये। और कस्टम फॉर्मेट भी आप खुद सेट कर सकते हैं। कस्टम फॉर्मेट को अगर मैं क्लिक करूं तो ये आपको खुद पूछेगा, देखो यहाँ से आप फॉन्ट सेट कर सकते हो, यहाँ से बॉर्डर आप डाल सकते हो, यहाँ से कलर फील भी कर सकते हो, साथ ही आप नंबर फॉर्मेट भी जो हमने सीखा वो भी आप सेट कर सकते हो। तो 50 या 60 से जो भी बड़े होंगे उसको आप कैसा सेट करना चाहते हो, आप यहाँ से फॉन्ट, बॉर्डर, ये सारा चीज यूज करके कर सकते हैं, ठीक है। तो सिंपल यहाँ पर जैसे मैंने रख दिया 60, तो 60 से ऊपर वाले को ये क्या करेगा, हाईलाइट कर देगा, देखिए हाईलाइट कर दिया। ठीक है, ऐसे ही मुझको यहाँ पर इंग्लिश में जानना है जितने को भी क्या 50 से कम मिले हैं उनके नंबर्स मुझको जानने हैं। तो ये सेलेक्ट किया, कंडीशनल फॉर्मेटिंग, और यहाँ पर देखिए हाईलाइट, इसमें दूसरा क्या दिया हुआ देख सकते हैं, लेस देन। तो ये मैंने क्लिक किया, तो क्लिक करते ही यहाँ पर आप देख सकते हो ये कितने से, 66 से, 66 से जो भी कम है मैं यहाँ पे कर देता हूँ 50। 50 से जितने भी कम है उनको चेक करो और उनको, यहाँ पे मैं कोई और कलर ले लेता हूँ, चलो यहाँ पे रेड बॉर्डर कर दो, नहीं ठीक है, चलो ग्रीन ही कर लेते हैं, ग्रीन करवा दिया, ठीक है। आप देख सकते हैं यहाँ पर जो भी 50 से कम मार्क्स मिले उन सभी को उसने ग्रीन कलर से हाईलाइट कर दिया। ओके, ठीक है, ऐसा कर सकते हैं आप। दूसरा इसके अंदर हम देखें तो आप देखेंगे यहाँ पे बिटवीन, आप कोई रेंज भी सेट कर सकते हो, है ना। जैसे मैंने क्लिक किया, आप देखेंगे यहाँ पर ये बिटवीन आ गया, और बिटवीन में देखो 52 से 81 बोल रहा है। मैं यहाँ पर एक काम करता हूँ, जिसका भी 62 90 है ना, 60 से 90 के बीच में सिर्फ उसी को हाईलाइट करो। और यहाँ पे हम फिर कोई कलर ले सकते हैं, ये मैंने येलो वाला ले लिया, ओके कर दिया। तो सिर्फ एक ही है, देखिए सिर्फ एक को ही 60 से 90 के बीच मिला हुआ, ठीक है ना। तो ऐसे हम चेक कर सकते हैं। ठीक, यहाँ पे दूसरा मैं ले लेता हूँ, चेक करते हैं क्या दिया हुआ है साइंस का। और यहाँ पर आप देखोगे दिया हुआ इज इक्वल टू, है ना, इक्वल। इसका मतलब जो भी एग्जैक्ट, तो जैसे हम यहाँ पर कर देते हैं, देखो मैं कर देता हूँ यहाँ पे 50 इज इक्वल टू, यहाँ पे मैंने वैल्यू डाल दिया 5050। और 50 वाले को क्या करना, मैंने यहाँ पर कर दिया, चलो रेड बॉर्डर, बॉर्डर सेट करने के लिए बोल रहा हूँ सिर्फ, ठीक है, सिर्फ 50 वाले को ओके किया। तो यहाँ पर तो कोई 50 है नहीं, तो मैं नंबर चेंज कर देता हूँ, देखो ये 58 है, मैंने इसको कर दिया 50। तो आप देख सकते हैं इसके चारों तरफ बॉर्डर बन गया रेड कलर का, है ना, इस तरह से। तो ऐसे जिस नंबर को आप सेलेक्ट कर दिया ना, जिस जगह पे भी 50 होगा वो उसको ऑटोमेटिक उसका बॉर्डर क्या कर देगा, देखो रेड। ऐसे इस तरह से कर सकते हैं। ठीक इसी तरह से और क्या दिया हुआ है इसमें कंडीशनल में, तो आप देखेंगे यहाँ पे टेक्स्ट दैट कंटेन्स, तो टेक्स्ट जो भी उसमें हो, जैसे मैं यहाँ पर ये सेलेक्ट करता हूँ इनको, ये टेक्स्ट है ना, मैं चाहता हूं जो भी फेल हुए हैं मुझको पता चलना चाहिए, हाईलाइट होना चाहिए। तो सिंपल यहां पर मैं गया, हाईलाइट टेक्स्ट दैट कंटेन्स, ये गया, और यहां पर मैंने लिख दिया
फेल, ठीक है? ये मैंने फेल डाल दिया और यहाँ पर फिर आप इसी तरह से कलर कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे पहले से जो कलर सेलेक्ट है उसके हिसाब से देखो फेल वाले हाइलाइट हो गए। आप पास लिख देंगे तो पास वाले हाइलाइट हो जाएँगे। तो जैसा आप चाहें वैसा कर सकते हैं ये, ठीक है? ठीक ऐसे ही और क्या है इसके अंदर हाइलाइट और इसके अंदर आप देख सकते हैं अ डेट अकरिंग। तो ये डेट के लिए पहले तो मुझको एक डेट फॉर कुछ लिखना पड़ेगा। यहाँ पर जैसे मैं लिख लेता हूँ, ये मैंने सेलेक्ट किया, थोड़ा फॉन्ट साइज बड़ा कर लेते हैं और यहाँ पर मैं डेट डालता हूँ, देखो 1/12/2024, ठीक है? और मैंने इसको पकड़कर खींच लिया, देखिए मैं खींचता जाता हूँ तो वो नेक्स्ट नेक्स्ट डेट ऑटोमेटिक आ जाता है, याद है ना? तो ये आ गया। अब ये सिलेक्टेड है, ठीक है? ये सिलेक्टेड है और मैं चलता हूँ कंडीशनल और फिर यहाँ पर मैं जाता हूँ हाइलाइट और डेट ऑकर, तो ये मैंने सेलेक्ट किया और आप यहाँ पर देख सकते हो क्या सेलेक्ट है यहाँ पर? यस्टरडे। तो यस्टरडे तो देखो कौन सा डेट है, देखो कल का डेट ये है 12, हाइलाइट हो गया। इसी तरह से मैं क्या कर सकता हूँ, यहाँ पर मैंने ले लिया टुडे, टुडे को मैंने क्लिक किया तो आप देखेंगे यहाँ पर नीचे मैं चलूँ तो देखो यहाँ 12 के बाद वाला सिलेक्टेड है। मैं थोड़ा सा ये मैं करता हूँ इसको थोड़ा नीचे, ये नहीं जा रहा, चलो ओके करते हैं। ये मैं नीचे स्क्रॉल करता हूँ, देखो आज टुडे। ठीक इसी तरह से आपके पास और भी बहुत सारे ऑप्शन है, देखो इसके अंदर क्या क्या और ऑप्शन है आप देखेंगे तो यस्टरडे, टुडे, टुमारो, टुमारो आप सेलेक्ट कर दोगे तो कल का डेट हाईलाइट हो जाएगा, है ना? इसी तरह से आपके पास क्या इन लास्ट 7 डेज, तो पिछले 7 दिन, है ना? इस तरह से। ठीक इसी तरह से लास्ट वीक का, तो ये सिर्फ लास्ट वीक को देखो हाईलाइट कर रहा है। फिर इसी तरह से दिस वीक, तो ये दिस वीक को हाईलाइट कर रहा है। तो ऐसे आपके पास पूरे ऑप्शंस हैं, आप कौन से मंथ को, कौन से वीक को हाईलाइट करना चाहते हैं उसके लिए। तो ये डेट के लिए। ठीक इसी तरह से और एक ऑप्शन इसमें है कंडीशनल फॉर्मेटिंग और आप देखेंगे डुप्लीकेट वैल्यूज। तो डुप्लीकेट वैल्यूज भी हाईलाइट करने के लिए दिया हुआ है। जैसे डुप्लीकेट वैल्यूज मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, चलो यहाँ पे मैंने एक नाम डुप्लीकेट कर दिया गोपाल दास का, तो देखो यहाँ पे ये हाईलाइट हो ही गया। चलो इसको मैं पहले तो क्लियर कर देता हूँ इसका फॉर्मेट। ओह क्लियर ऑल हो गया, कंट्रोल जेड, ये नाम लिखा हुआ आप देख सकते हैं, गोपाल दास ये मैंने सेलेक्ट किया और इसके अंदर मैं चलता हूँ हाईलाइट और यहाँ लास्ट में दिया देखिए डुप्लीकेट, है ना? तो डुप्लीकेट ऑप्शन मिला है। इसके अंदर दो ऑप्शन है, बाहर भले लिखा है सिर्फ डुप्लीकेट, लेकिन हमारे पास दो ऑप्शन है इसमें, देखो एक डुप्लीकेट और दूसरा यूनिक। तो ऐसे आप दोनों ही चीजें पता कर सकते हैं। डुप्लीकेट वैल्यू पता करना है तो डुप्लीकेट सेलेक्ट कीजिए, यूनिक वाले चाहिए तो यूनिक। तो डुप्लीकेट हम सेलेक्ट करते हैं तो देखिएगा यहाँ पर देखो गोपाल दास ये हाईलाइट हो गया। अगर यूनिक ले लूं तो बाकी सभी हाईलाइट हो जाएंगे, गोपाल दास और यानी गोपाल दास को उसने हाईलाइट नहीं किया। तो इस तरह से आप ये चीज चेक कर सकते हैं, है ना? तो इसके लिए दिया हुआ है। ठीक, यहाँ पर उसके अंदर और भी बहुत सारे हैं। टॉप बॉटम बोल कर दिया है, आप इन सभी को चेक कर सकते हैं। देख सकते हैं आप यहाँ पर टॉप बॉटम में क्या ऑप्शन दिया हुआ है, सिंपल टॉप 10 आइटम्स, टॉप 10 यानी कि ये दोनों तो टॉप है, टॉप 10 आइटम्स हैं, टॉप 10 परसेंटेज हैं। फिर इसी तरह से बॉटम 10 इस तरह से आप पता कर सकते हो। एवरेज बोलकर दिया, अबव बिलो। एवरेज क्या हो गया, तो आप देखेंगे जब आप इसको सेलेक्ट करते हैं, जैसे मैंने समझ लो ये टोटल मार्क्स को सेलेक्ट किया, सेलेक्ट करते ही देखो यहाँ बॉटम में, यहाँ बॉटम में आप देखना, यहाँ नीचे देखो ये दिया हुआ एवरेज खुद ही निकाल कर बता दिया ना। ये जो मैंने सेलेक्ट किया इसका एवरेज यहाँ पर बता रहा है, देखो 301.4, काउंट किया उसने कितना 10 और टोटल सम किया तो 3014। यहाँ पर वो सीधा आउटपुट बता दिया, तो इसी को वो एवरेज मानेगा, है ना? अबव एवरेज मतलब इससे ज्यादा, बिलो यानी कि इससे कम, जिसको भी आया उसको हाईलाइट करेगा। तो इसके लिए आपको यहाँ पर दिया हुआ है। तो इस तरह से आपको यहाँ पे एवरेज के हिसाब से भी क्या कर सकते हैं, आप यहाँ पर हाईलाइट करवा सकते हैं। दूसरा आपके पास यहाँ पे डाटा बार्स इस तरह से देखो, है ना? इस तरह से यूज करने के लिए कलर स्केल दिया हुआ है, इस तरह से यूज करने के लिए आइकॉन्स भी दिए हुए हैं। ये मैंने सेलेक्ट किया और यहाँ पर आप देख सकते हैं कई सारे आइकॉन्स है। देखिए माउस पॉइंटर मूव करता हूँ और वो आइकॉन्स उस पे आ जा रहे हैं, देखिए, है ना? जैसा आइकॉन आप यूज करना चाहें, ग्राफ की तरह का या इस तरह से मून की तरह का, है ना? तो इसको भी आप यहाँ पर यूज कर सकते हैं। इसके लिए आपको ये हाईलाइट दिया हुआ है, बहुत काम का चीज है। याद रखिएगा जब भी आप डेटा के साथ काम करते हैं तो आप फिगर्स को आप देखना, कई जगहों पे आप जाकर देखना, किसी भी जहाँ पे एक्सेल में यूज होता है और वो डेटा के साथ काम करते हैं तो उनके कई सारे सेल इसी तरह से कलर में हाईलाइट हो रहे होते हैं।
है ना? तो वो चीज़ करने के लिए आपको ये ऑप्शन दिया हुआ है। साथ ही आपके पास ये भी बहुत अच्छा ऑप्शन दिया, लेकिन इसको हम यूज़ नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि हमने अभी तक पढ़ा ही नहीं है फ़ॉर्मूला यूज़ करना। तो ये न्यू रूल्स इसका कब यूज़ करते हैं? जब हम फ़ॉर्मूला अप्लाई करेंगे, और ये भी अप्लाई करना हम सीखेंगे आगे। लेकिन आज नहीं, आज क्यों? क्योंकि हमको फ़ॉर्मूला ही नहीं आता लगाना। तो जैसे ही हम फ़ॉर्मूला वगैरह सीख जाएँगे, तब हम ये न्यू रूल्स भी लगाना सीखेंगे। यानी हम फ़ॉर्मूला पढ़ने के बाद फिर वापस आएँगे और यहाँ पर न्यू रूल्स कैसे लगाते हैं, कंडीशन बेस्ड है ना, फ़ॉर्मूला के साथ हम किसी सेल को कैसे हाइलाइट करेंगे, वो चीज़ हम यहाँ पे सीखेंगे। जैसे मैंने बोला था पेस्ट स्पेशल भी हम देखेंगे, लेकिन अभी नहीं, थोड़ा हम सीख जाएँ आगे की बहुत सारी चीज़ें, फिर वापस आएँगे और वो चीज़ देखेंगे। यहाँ पर 2 और छोटी-छोटी चीज़ें मैं इसको भी बता देता हूँ, सिर्फ़ देखने की चीज़ है, ये कुछ बहुत बड़ा चीज़ नहीं है। फॉर्मेट एज़ टेबल बोलकर दिया, आप लोगों ने वर्ड में भी देखा है, याद होना चाहिए। आप इसको क्लिक करेंगे तो ये डिज़ाइन आता है ना, वर्ड में, ये वही चीज़ है देखो। ये सिंपल डिज़ाइन किसी टेबल के ऊपर होता क्या है प्रॉब्लम, जैसे ये हमारे पास देखिए ये टेबल मैंने बनाया, ठीक है? ये टेबल बनाने के बाद यहाँ पर मैं थोड़ा-सा इसका कलर वगैरह चेंज कर देता हूँ, ठीक है? मैं इसको नॉर्मल कर देता हूँ, क्लियर ऑल फॉर्मेट्स ये, और फिर इसको मैं थोड़ा-सा फ़ॉन्ट साइज़ बड़ा कर देता हूँ ये, और इसमें मैं डाल देता हूँ, ये मैंने बॉर्डर लगा दिया, ठीक है? ये बॉर्डर भी लगा दिया मैंने। अब मैं यहाँ पे 110 तक है, मैं 111 यहाँ पे टाइप करता हूँ, 111, एंड फिर उसके बाद दूसरा नाम जो भी नाम है यहाँ पर मैं डालूँगा। ये थोड़ा हो गया। चलो दूसरे में करके दिखाऊँ मैं। प्रॉब्लम क्या होता है वो देखेंगे हम। जब भी हम नॉर्मल डिज़ाइन करते हैं, ठीक है? जैसे ऊपर मैंने नेम, फिर यहाँ पे चलो और कोई चलो सब्जेक्ट के नाम हिंदी, इंग्लिश, इस तरह से, और फिर मैं यहाँ पर इसको मैंने अपने से क्या कर दिया, कलर कर दिया। इसमें फ़ील कर दिया मैंने कलर, और इसको बॉर्डर भी दे दिया मैंने, चलो ये बॉर्डर दे दिया। नीचे वाले सेल को भी चलो इसको मैं सेलेक्ट, ये बॉर्डर, ये नेम मैंने डाल दिया, गणेश 55 8, और यहाँ पे मैं नीचे आता हूँ। अब मैं यहाँ पर दूसरे का डालता हूँ, रमेश, ठीक है? और यहाँ पे मैं डाल रहा हूँ, लेकिन यहाँ पे देखो बॉर्डर क्या ऑटोमेटिक आ रहा है क्या? नहीं आ रहा है ना, मुझको बॉर्डर खुद से क्या करना पड़ेगा, अप्लाई करना पड़ेगा। तो मैं यही चीज़ यहाँ पे कर सकता हूँ, देखो मैं यहाँ पे लिखा नेम, हिंदी, इंग्लिश, इस तरह से मैंने बताया, और फिर मैंने यहाँ पर इसको सेलेक्ट कर लिया इतना पोर्शन, और मैंने यहाँ से ले लिया टेबल, फॉर्मेट एज़ टेबल, कोई भी एक ले लेता हूँ मैं यहाँ पर, ये मैंने ले लिया। और ये क्या बोल रहा है यहाँ पर, क्या आप टेबल रेंज, ये जो सेलेक्ट हुआ देखो रेंज, ये रनिंग लाइन दिखाई दे रहा है आप लोगों को, तो ये रेंज बता रहा है, और यहाँ पर उसी का नाम दिया, यानी रेंज बता दिया। और साथ ही क्या पूछ रहा है देखो, माई टेबल हैज हेडर, क्या आपका टेबल में हेडर है? तो मेरे टेबल में तो है ना, तो मैं इसको टिक कर लूंगा, अगर नहीं है तो फिर टिक नहीं करेंगे, तो मैं टिक कर लेता हूँ और ओके करता हूँ। जैसे ही मैंने ओके किया, देखिए वो डिजाइन इसके ऊपर अप्लाई हो गया, जो मैंने यहाँ से सेलेक्ट किया था वो इस पे अप्लाई हो गया। अब मैं यहाँ पर गणेश, ये मैंने लिखा, फिर मैं एंटर करके नीचे आता हूँ और फिर यहाँ पे रमेश, और देखिए नीचे बॉर्डर लाइन आता जा रहा है देखो, है ना? अब यहाँ पर अपने आप जैसे-जैसे आप इसके नीचे लिखना स्टार्ट करेंगे, है ना? दिनेश, देखो फिर से आ गया। तो इस तरह से आपको, अगर आप खुद डिज़ाइन करते हैं, तो नीचे बॉर्डर लाइन के लिए आपको फिर से दोबारा खुद ही करना पड़ता है। लेकिन अगर आप टेबल ले लेते हैं तो क्या होता है, ऑटोमेटिक जो भी एक्स्ट्रा रो लिखते जाएँगे, वो स्टाइल उसके ऊपर अपने आप अप्लाई होता है। और भी बहुत यूज़ है इसके अंदर। क्या यूज़ है? जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे एक एरो बना हुआ है। अगर इस एरो को मैं देखूँ तो इसके अंदर हमको बहुत सारे ऑप्शंस मिल जाते हैं। फ़िल्टर करने, सॉर्ट करने, इन सभी चीज़ों के लिए। सॉर्ट करना हमने वर्ड में सीखा हुआ था, लेकिन हम यहाँ पर भी सीखेंगे, लेकिन अभी नहीं, आगे हमारे पास सॉर्ट, फ़िल्टर बोलकर यहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ है, तो इसमें मैं अच्छे से डिटेल में बता दूँगा। तो ऐसे हम टेबल यहाँ से क्या कर सकते हैं, अलग-अलग स्टाइल का टेबल ले सकते हैं। सेम ऐसे ही आप किसी भी सेल, है ना? किसी भी सेल के ऊपर और क्या कर सकते हो, आप यहाँ पर आप देख सकते हो सेल स्टाइल बोलकर दिया हुआ है, तो सेल स्टाइल में आप जाकर यहाँ से आप कोई भी सेल का स्टाइल किसी भी सेल पे अप्लाई कर सकते हो। देखो इसको सेलेक्ट किया, इसको सेलेक्ट किया, सेल स्टाइल, इसके अंदर देखो काफ़ी सारे स्टाइल दिए हुए हैं। जो भी आप क्लिक करेंगे वो अप्लाई हो जाएगा उस सेल पे, है ना? तो इस तरह से सेल का स्टाइल आप यहाँ से किसी को दे सकते हैं। साथ ही आप कोई सेल का स्टाइल खुद डिज़ाइन करके भी इसमें स्टोर कर सकते हो, जैसे वर्ड में था ना, वैसे ही। जैसे मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, कोई ले लेता हूँ यहाँ पर, और फिर
मैं यहाँ पे डिजाइन करता हूँ। देखो ये सेल मैंने सेलेक्ट किया, इस सेल को मैंने फील किया किसी कलर से, चलो ग्रीन कलर से फील होगा। और दूसरा टेक्स्ट का कलर क्या होगा, मैंने डाल दिया कोई दूसरा कलर, चलो ये। और यहाँ पे मैं लिख कर दिखाऊं, ये देखिए इस तरह से कलर का। और इस पे मैं क्या करता हूँ, इस पे बॉर्डर भी डाल देता हूँ। ये मैंने बॉर्डर डाल दिया, थोड़ा बोल्ड भी कर दिया, देखिए इस तरह का। ये सेल का स्टाइल मैंने सेट किया और इसको सेलेक्ट करता हूँ और सेल स्टाइल इस पे जाता हूँ और इसमें मैं क्या करूंगा, देखो नीचे लिखा हुआ देखिए न्यू सेल स्टाइल, इसको क्लिक करूंगा और इसको मैं क्या कर दूंगा, सेव कर दूंगा। कोई भी नाम आप दे सकते हैं, यहाँ पर जो भी नाम देना दीजिए और उसके बाद क्या कर दो, ओके। ये ओके करते ही आप देखेंगे इसके स्टाइल में आपने जो डिजाइन किया था वो स्टोर हो गया। वर्ड में भी ऐसा ही था ना, हम स्टाइल नया बनाकर स्टोर कर सकते थे। अब इससे क्या फायदा, ये सेलेक्ट किया और उसके बाद इसको क्लिक किया तो देखो यहाँ पर भी अप्लाई हो गया, देखो है ना। जिस सेल को आप सेलेक्ट करके इसको ले लेंगे वो उस पर अप्लाई हो जाएगा। साथ ही एक और काम का चीज है इसके अंदर, सेल स्टाइल्स में देखो सबसे लास्ट ऑप्शन एक क्या दिया हुआ है, मर्ज स्टाइल बोलकर भी दिया है। देखिए मर्ज स्टाइल्स, मर्ज स्टाइल्स क्या होते हैं, जैसे ये मेरा जो वर्ड है, देखो ये रिजल्ट्स नाम का एक्सेल का फाइल ओपन है और इसके अंदर मैंने नया स्टाइल बनाकर डाला हुआ है। अब मैं एक और फाइल ओपन करता हूं, देखो फाइल न्यू, ये मैंने ओपन किया, लेकिन इसके अंदर वो स्टाइल तो नहीं है जो मैंने इसमें बनाया, लेकिन मुझको वो स्टाइल यहाँ पर भी चाहिए इस फाइल के अंदर भी। कौन सा फाइल है ये, बुक टू। बुक टू के अंदर मुझको कौन सा स्टाइल चाहिए, जो रिजल्ट नाम के फाइल के अंदर मैंने यहाँ पर बनाया हुआ इस रिजल्ट वाले फाइल के अंदर, वो इसमें चाहिए। तो ध्यान क्या रखना, रिजल्ट वाला फाइल ऐसे ओपन होने चाहिए और उसके बाद कोई भी दूसरा फाइल ओपन है तो उसमें आप चले जाओ और यहाँ पर जाकर स्टाइल, यहाँ पे आप क्या कर दो, मर्ज स्टाइल। ये मैंने क्लिक किया तो क्लिक करते ही देखिए उस फाइल का नाम दिखा रहा है, देखो रिजल्ट डॉट एक्सेल का फाइल। इसको सेलेक्ट करना है और करना क्या है, ओके। अगर फाइल ओपन नहीं होगा तो ये नहीं शो करेगा और ये मैंने कर दिया ओके। अब देखिए, अब इसके अंदर स्टाइल के अंदर वो आ गया, देखो। तो ऐसे हम किसी दूसरे, किसी भी फाइल के अंदर अगर हमने स्टाइल बनाकर रखा हुआ है तो उसको हम दूसरे फाइल में भी ला सकते हैं। लेकिन जरूरी क्या है, वो फाइल ओपन होना चाहिए। अगर आपने इसको क्रॉस करके बंद कर दिया तो आप उसको ओपन यानी उसको मर्ज फिर नहीं कर सकते, ठीक है। तो ऐसे हमारे पास ये सेक्शन भी हमको मिला हुआ है। तो आज सिंपल ये सारे सेक्शंस भी करके देखिएगा आप लोग, है ना। चलो फिर आज यहाँ तक करके देख लो और जहाँ पे डाउट आता है तुरंत मुझको पूछना, टाइम वेस्ट बिल्कुल भी नहीं करना, है ना। आज का डाउट आज ही कंप्लीट करना। ठीक है, चलो।